जी स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ी सी ज़रा हैवी किस्म की असाइनमेंट करते हैं क्योंकि आपने बेसिक चीज़ें सारी देख ली हैं। वो जो मैंने प्रीवियस में बात की थी कि मैं कुछ शेयर करूंगा असाइनमेंट जो सॉल्व होंगी वो मैं थोड़ा आगे लेके चलूँगा क्योंकि उसमें ज़रा कुछ और चीज़ें ऐड कर रहे हैं, फिर मैं उस पर करूँगा। अभी ये आपने असाइनमेंट करनी है खुद से, इसके बाद मैं इसका सलूशन दूंगा। असाइनमेंट को ज़रा गौर से समझ लें। ये है सैलरीड, जो FPR की सैलरीड टैक्स स्लैब्स है ना, उससे रिलेटेड है। इनपुट इसमें सिर्फ एक होगी कि आपने किसी एम्प्लॉय का नाम एंड इनपुट करना है। चलिए नाम को भी छोड़े, हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है ना। आप जस्ट सैलरी इनपुट करें, कितनी सैलरी है, ठीक है। और मंथ ये होगी एनुअल सैलरी, कितनी उसकी सैलरी है। उसके बाद इसकी डिफरेंट स्लैब्स होती हैं इनकम टैक्स की, ठीक है। स्लैब्स क्या होती हैं? अगर किसी की सैलरी 6 लाख तक है, एनुअल 6 लाख, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर 6 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, 6 और 12 लाख के दरमियान है, तो आपने जो 6 लाख से ऊपर वाली अमाउंट है ना, पहले 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, जो बाकी का 6 लाख है ना, उसके ऊपर 5% टैक्स होगा, ठीक है। यानी अगर एक बंदे की सैलरी फॉर एग्जांपल 9 लाख है एनुअल, तो 6 लाख पे टैक्स नहीं है। 9 लाख जो बचेगा ना, 9 लाख, सॉरी 3 लाख जो बचेगा ना, उसके ऊपर 5% टैक्स कैलकुलेट करना है। इसी तरह अगर एक बंदे की सैलरी 12 लाख से ऊपर है, इनकम अबव 12 बट 18 से ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे? इंडिविजुअल विल पे 30,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट टैक्स। ये 30% कौन सा है? ये 30% इन दो के ऊपर वाले दो की कैलकुलेशन होगी, ये इसकी, ठीक है। इसकी यानी कि वो कैसे होगी, मैं भी आपको नेक्स्ट टेबल में बताता हूँ कि ये क्या मतलब है इसका 30,000 का, ठीक है। इसको आपने समझना। एक्चुअली ये असाइनमेंट के दो पर्पज़ हैं, एक तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग बने, एनालिसिस का आपको पता लगे कैसे करते हैं, और दूसरा जो पर्पज़ है वो है आपकी इफ़ कंडीशंस, ठीक है, वो या और कैलकुलेशंस आपको पता लगे कैसे करनी है। तो होता क्या है कि अभी मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ, ये आपने ये सारी रेंजेस दी हुई हैं, ये तमाम इतनी हो रेंज, तो इसका मैंने टेबल बना दिया है। यहाँ पे आप इसको लेके रोक के स्क्रीनशॉट इसकी ले लेंगे, और उसके बाद ये है, ये वही वाली है, यानी कि आपकी आसानी के लिए मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको दे दिया है कि ये आपकी जो स्लैब्स हैं, यानी कि ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, और इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट किया। इसको ज़रा गौर से देखते हैं, टेबल क्या है। 0% किस पे है? 6 लाख अगर सैलरी है तो 0% है। अगर एक बंदे की सैलरी 12 लाख तक है, तो क्या होगा? पहले 0% तो बाकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी है? दूसरी स्लैब ये आ रही है इसकी, ये जो स्लैब है बाकी 6 लाख की स्लैब है। पहला छः आपको क्लियर है, कोई कुछ भी नहीं देना उस पर। जो बाकी का 6 है वो 30,000 बनता है। अब अगर किसी बंदे की सैलरी फॉर एग्जांपल 13 लाख है एनुअल, तो क्या होगा? 30,000 तो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। जो बाकी उसका 1 लाख बचा है, उस 1 लाख का 10% उसका निकालना है आपने, जो भी होगा उसका 10%। तो 30,000 प्लस इसका 10% आप निकाल के वो सैलरी आ जाएगी बंदे की, ठीक है। 1 लाख का जो 10% है वो 10,000, यस 10,000 होगा ना, तो उस बंदे का टोटल आ जाएगा, जो सैलरी आ जाएगी 40, आपने 40,000 उसने टैक्स देना है। अब एक बंदे की सैलरी है फॉर एग्जांपल 19 लाख, ठीक है, तो क्या करेगा? उसका पहला जो 6,000, जो 6 लाख है उसके ऊपर 30%, ठीक है। अगर आप यहाँ तक बात करेंगे, ये वाले यहाँ तक की, तो नेक्स्ट के ऊपर 10%, ये उसका टैक्स हो गया 60%, 60,000। तो एक्चुअली उसका क्या होगा? 60,000 तो ये टैक्स उसका आना ही आना है, प्लस उसके ऊपर जो क्या आएगा 15%, जो ऊपर वाला 1 लाख, 1 लाख बचा, क्योंकि 18 लाख तक ये टैक्स है, तो उसका वो टैक्स आ जाएगा 1 लाख के ऊपर, तो उसका 70,000 हो जाएगा। सो आप इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट स्लैब है, यहाँ पे आपकी इफ़ कंडीशन लगेगी कि इफ़ आपकी जो रेट है, यानी एक बंदे की सैलरी 60,000 से कम है या 60,000 है, तो 0% कोई टैक्स नहीं, ज़ीरो टैक्स। अगर उस बंदे की सैलरी 60 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 30,000 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स 30,000, सॉरी 60, ऊपर वाले 6 लाख के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, उसका टैक्स ये बनता है 5% के हिसाब से। अगर उसकी सैलरी 18 लाख से ज़्यादा है, तो ये होगा 25-35 तक बढ़ते बढ़ते ये सैलरीज उसकी सारी आ जाएंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है हर, यानी ये स्लैब है, हर स्लैब की अपनी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो ये आपने अभी करनी है, मैं इसकी आपको जो है नेक्स्ट क्लिप के अंदर
इसका सोल्यूशन दे दूंगा। जो लोग मेरे सोल्यूशन से पहले इसको कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं इसका जो है नेक्स्ट क्लिप में इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपने इसको स्टडी करना है, इसे रीड करना है, इस चीज़ को। और उसके बाद मैंने क्यों एक्चुअली आपको मैंने चाहिए मुझे यही था कि मैं यहीं पर रह देता, लेकिन थोड़ी सी मैंने आपको हेल्प कर दी है कि आपके लिए मैंने स्लैब्स बना दी हैं ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो जाए। आखिरी बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि ये स्लैब वाइज है। स्लैब में क्या होता है आपकी, ये बताया जाता है कि जी अगर एक बंदे की एनुअल सैलरी 60 लाख है तो फिर क्या होगा, आप कोई टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं एक चीज़ आपको और कंफर्म कर दूँ। यस, ये इसी यानी कि ठीक है, ये बिल्कुल ये 2021 ईयर सही है। तो हम ये 60 हज़ार से ये कह सकते हैं कि अगर एक बंदे की सैलरी मंथली 50 हज़ार तक किसी की भी सैलरी है तो वो आपको पाकिस्तान में टैक्स नहीं देता, वो टैक्स फ्री बंदा है। ठीक है, तो अगर एक बंदे की सैलरी मंथली है, ये मंथली की बात हो रही है, 12 मल्टीप्लाई बाय जो आपका इसको वो करेंगे डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये बनता है 50,000। अच्छा, अब जो एक बंदे की सैलरी अगर 55 हज़ार है तो वो कितना टैक्स देगा? उसने टैक्स देना है, यानी कि 55 हज़ार मंथली है। ठीक है, यानी कि 55 हज़ार मंथली का क्या मतलब है, 50 हज़ार तक उसको टैक्स माफ़ है, उसने टैक्स देना सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले 5 हज़ार का मल्टीप्लाई बाय 12 करके। ठीक है, इसके साथ करके उसने टैक्स देना है 60,000 रुपीज़ के ऊपर। जो उसका ऊपर वाला एक्सेस है उसके ऊपर उसने टैक्स देना है कितने परसेंट, 5% टैक्स वो देगा इसका, 5% ऑफ दिस वन। ठीक है, अब अगर एक बंदे की सैलरी ठीक है उसके साथ अगर 55 हज़ार एक बंदे की सैलरी हुई तो वो आपकी जो है मंथली सैलरी कितनी होगी, लेट मी कैलकुलेट इट, 50 ईयरली कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 12, उसकी ईयरली सैलरी होगी 6,60,000। ठीक है, अगर एक बंदे की सैलरी 6,60,000 है तो पहला 6 लाख उसका कोई टैक्स नहीं, बाकी उसे 60,000 पे टैक्स देना है। इसी तरह एक बंदे की सैलरी अगर 27 लाख है तो उसने अपनी स्लैब में टैक्स देते आना है, यानी वो 25 लाख तक उसका ये टैक्स है। लेकिन आपने क्योंकि इफ कंडीशन लगानी है, आपने चेक कैलकुलेट करते आना है, देश 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 सारी कैलकुलेशन करके देश, और आखिरी जो उसकी सैलरी है जो उसका डिफरेंस आएगा वो आपने जो बाकी बचता है, यानी कि इसका 2 लाख बचता है तो 2 लाख आखिरी में 2 लाख का 17.5% वो देगा। तो ये स्लैब वाइज आपकी है, तो आपने ये इनपुट इसकी सिर्फ क्या होगी आपकी एनुअल सैलरी, और आउटपुट सिर्फ क्या होगी आपका टोटल जो टैक्स आपने देना है वो आपका टैक्स होगा। ठीक है, और आप इसके ऊपर ये काम, ये टैक्स जो है ये आपका एनुअल टैक्स आ रहा है, तो अगर आप इसको बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे तो ये आपका मंथली टैक्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस असाइनमेंट इज़ क्लियर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में आपको ये इसका सलूशन प्रोवाइड करूँगा।